साथियों, उत्तर प्रदेश के ऐसे कई लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर कई पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है। कुछ ऐसे टफ लोकसभा सीट है जिसे हॉट सीट मानी जाती है, उस जगह पर भी लोगों ने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा है। आज 2 मई है, समय ज़्यादा बीत चुका है। आज बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है। आज दबदबा वाले सीट पर भी प्रत्याशी को उतारा गया है। दबदबा से लोगों को याद आ गया होगा कौन है दबदबा सिंह। तो आज की वीडियो शुरू करेंगे और प्रत्याशियों की लिस्ट आपके सामने रखेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने कहां-कहां पर प्रत्याशी उतारा है और कहां पर उन्हें प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आज हम आपको बताएंगे जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए सुनना। दरअसल आपको बता दें कि जो मोदी जी हैं, वो इस समय बौखलाए हुए हैं। वो गाय भैंस के ऊपर बात कर रहे हैं, मुस्लिम के ऊपर बात कर रहे हैं और इसी सब चीज़ का फ़ायदा अब कन्हैया कुमार भी उठाने लगे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिलते हैं, जो एक मनुवादी विचारधारा की पार्टी है जिसमें राजेंद्र पाल जैसे नेता को निकाला गया है, तो उसकी भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर है जो राहुल गांधी ने मोदी जी को घेरा है, जो इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जितनी खबर है उन सभी खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे देसी पेशवे ब्लॉग चैनल में। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर पर हम नजर डालेंगे जो लगातार वायरल है और टीवी अखबार उन खबरों को शायद अभी तक नहीं दिखा रहा है, लेकिन बहुत जल्द समय आने वाला है कि बसपा की खबरें टीवी पर दिखाई जाएगी। क्यों दिखाई जाएगी, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल आज नहीं तो कल बसपा पूरे यूपी में चुनाव जीत जाएगी और ये मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हवा हवाई में। आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मायावती जी की चाल से प्रत्याशियों को चुना गया है। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की बहुत जल्द यूपी जैसे कई राज्यों में जीत होगी। तो अगर हम पहली खबर की बात करें कि आखिर मोदी जी किस मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सबसे ज़रूरी बात है सुनना। क्योंकि मोदी जी ने नौकरी पर फेल हो चुके, ऊपर उस पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। मोदी जी गैस पर हो या महंगाई पर, उस पर भी वो फेल हो चुके हैं। 10 साल काम करने के बाद इन सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ये अब चुनाव किस पर लड़ रहे हैं, आखिर इनका मुद्दा क्या है, मोदी की गारंटी क्या है। आजकल मोदी का परिवार और मोदी की गारंटी, ये 2 चीज़ ज़्यादा वायरल हो रही है। लेकिन वास्तव में है क्या? मोदी जी मुसलमानों को लखेज बताते हैं, गाय भैंस पर राजनीति करते हैं। अब इनके पास राम मंदिर वाला भी मुद्दा फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि राम मंदिर राम किसी एक के नहीं है, पूरे भारत के हैं और राजीव गांधी ने इसका ताला खुलवाया था। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बनवाया है, तो इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। तो सारी जनता समझ चुकी है कि आखिर अब मोदी जी का मुद्दा क्या है और मुद्दे पर हम कैसे आए। तो मोदी जी का मुद्दा मैंने बताया कि गाय भैंस पर है, राहुल गांधी ने इसे लिखा है। मोदी जी कहते हैं यदि आपके पास 2 भैंस हैं तो कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद एक भैंस को आपसे छीन लेगी, आपके पास एक भैंस बचेगी। तो ये नरेंद्र मोदी जी की भाषा है। देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए गाय भैंस मुस्लिम की बात कर रहे हैं। काम की बात करने की बात आएगी तो ये फ्री राशन की बात करेंगे और देश में 81 से 82 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात आएगी तो ये कहेंगे देश में मैं 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं। तो ये तमाम सारी मुद्दाएं हैं नरेंद्र मोदी जी की। और दिल्ली में कन्हैया कुमार मिलते हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी से और ये बड़ी बात है कि सुनीता केजरीवाल से मिलते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पीछे तस्वीर लगाते हैं। लेकिन क्या हर कोई बाबा साहेब की तस्वीर लगाने के बाद बाबा साहेब के विचारों पर चल सकता है? यदि केजरीवाल जी बाबा साहेब को सत्य में मानते रहे होंगे तो राजेंद्र पाल गौतम को क्यों निकाला, ये बड़ा मुद्दा है। और राजेंद्र पाल गौतम जबकि दलितों के डिफेंस रखते थे, उनकी बातें रखते थे, तो उन्हें क्यों निकाल दिया गया? यदि ये नहीं हैं दलितों के हितैषी तो फिर अंबेडकर साहब की तस्वीर क्यों लगाते हैं? तो ये बड़ी खबर है। और कन्हैया कुमार ने जब इनसे मुलाकात किया तो इन्होंने लिखा कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी से मुलाकात की। तानाशाही के इस
दौर में भी वो जिस बहादुरी के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट लिए डटे हुए हैं, वो वाकई में प्रेरणादायक है। इस लड़ाई में हम हर कदम उनके साथ हैं। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, हम सब मिलकर लड़ेंगे। 25 मई को दिल्ली की जनता जेल का बदला ऊँट से लेने जा रही है। तो ये बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। कन्हैया कुमार ने बड़ी खबर लिखी है और आज 2 मई है। 2 मई की सबसे बड़ी खबर आज मैं बताऊंगा। आज 2 मई को बहन जी ने एक जनसैलाब रैली किया है, जो आपके सामने दिख ही रही होगी। ये आजमगढ़ की रैली है। ये बड़ी खबर है कि आजमगढ़ में बहन जी ने आज जनसैलाब रैली किया है और इस रैली में माफ़ कीजिएगा मैनपुरी की रैली है। मैनपुरी में ये धुआंधार रैली बहन जी की 2 बजे शुरू होगी। आज ही 2 बजे बहन जी की 2 बजे मैनपुरी में रैली होगी। जो आप ये जनसैलाब देख रहे हैं, ये बहन जी के आए हुए रैली में लोगों का है। ये साफ जाहिर होता है, जो पैदल लोग चल कर आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि बहन जी ने बिना पैसे दिए हुए इन लोगों को बुलवाया है। बाकी रैलियों में जिस तरह से संसाधन भेजते हैं, पैसे भी देते हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि लोग पैदल चलकर आए हैं तो इन सारी व्यवस्थाओं को मायावती जी के द्वारा इन्हें मिला होगा। तो ये बड़ी खबर है। 2 मई यानी आज मैनपुरी में 2 बजे बहन जी की जनसभा होनी है और देखिए यहाँ पर सुबह से ही जनता का जनसैलाब उमड़ने लगा है। यह मानो मैदान छोटा पड़ने वाला है। तो ये वाकई में बड़ी खबर है कि बहन जी की इस रैली में तमाम लोग इकट्ठा होने वाले हैं और आपको वो खबर बताते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। सोचिए, कई ऐसे सीट थी जहां पर अभी किसी प्रत्याशी को किसी पार्टी ने नहीं उतारा। मायावती जी ने पहले ये चाल चली है, 2 मई को आज अपने प्रत्याशियों की लिस्ट फिर से जारी कर दिया है। तो गोंडा सीट से हैं सौरभ कुमार मिश्रा, जबकि डुमरियागंज से हैं मोहम्मद नदीम मिर्जा और कैसरगंज से सी नारेंद्र पांडे, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ, जबकि बाराबंकी से एससी कास्ट से आने वाले शिव कुमार दोहरे और आजमगढ़ से श्री मसहूद अहमद। तो ये बड़ी खबर है। मायावती जी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। अब यहाँ पर सबसे हॉट सीट मानी जा रही है कैसरगंज की। कैसरगंज में नारेंद्र पांडे जी को चुनाव मैदान में उतारा है मायावती जी ने। यहाँ पर इनका मुकाबला दबदबा सिंह से होने वाला है। दबदबा सिंह मतलब बीजेपी के कई बार के सांसद रह चुके ब्रजभूषण शरण सिंह से। ब्रजभूषण शरण सिंह का अभी तक बीजेपी से टिकट फाइनल नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं फाइनल कर रही है बीजेपी जाने, लेकिन यहाँ पर दबदबा बीजेपी वालों का बना हुआ है। आपको बताते हैं, मायावती जी कभी भी लोकसभा कैसरगंज से एक भी सांसद नहीं बना पाई हैं। इसका मेन वजह यहाँ के जो मायावती जी के सलाहकार हैं। आपको इसमें थोड़ा हम आपको जो है गणना बताते हैं, जातीय गणना भी बताते हैं। दरअसल इस सीट पर 1/3 मुस्लिम समुदाय की आबादी है, उतना ही ब्राह्मण यानी जनरल कैटेगरी की आबादी है और उतना ही एससी कास्ट की आबादी है। इन तीनों के बराबर ही यहाँ पर ओबीसी की आबादी है। अब आप समझ रहे होंगे कि लगभग अगर 50% ये तीनों हैं तो 50% अकेले पिछड़े समाज के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बसपा मुस्लिम समाज को टिकट देती तो चुनाव जीतने की संभावनाएं हो सकते थे। क्योंकि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, मैं लोकसभा कैसरगंज से ही बिलोंग करता हूं। मुझे इस सीट पर पूरी तरीके से मालूम है कि बसपा कैसे जीत सकती थी। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने पहले भी ब्राह्मण समाज को टिकट दिया है यहाँ पर, लेकिन ब्राह्मण समाज 2019 में एक बहुजन समाज यानी पिछड़े वर्ग के लोग को टिकट दिया था, उसके मुकाबले भी कभी ब्राह्मण समाज वोट नहीं पाया है। तो मेरा यही मानना था कि अगर यहाँ पर मुस्लिम समाज लड़ता तो दलित और मुस्लिम ये दोनों तो वोट पाते ही पाते, ओबीसी और जर्नल वालों का भी वोट पा करके यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी फतेह हो सकती थी। लेकिन किसी सलाहकार की वजह से इस सीट पर हर बार बहुजन समाज पार्टी हार खा जाती है। खैर, आपको क्या लगता है कि बहन जी ने जो ये नाम जारी किया है, इन नामों में कितने लोग जीतने वाले हैं? मुझे तो लगता है कि हर सीट पर जीत जाएंगे, लेकिन कैसरगंज लोकसभा की जो ऐसी सीट है उस पर जीतना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से चुनाव होता है वो चुनाव जातीय समीकरण के आधार पर होता है और जातीय समीकरण के अनुसार मायावती जी ने शायद यहाँ पर अपने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है।
दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक मुद्दे सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।